हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। लास्ट हमने पंजाब तक के स्टेट्स पढ़ लिए हैं, आज हम राजस्थान से पढ़ेंगे। राजस्थान अभी तक एक और भारतीय राज्य है जो रंगों में ग्राम्य लिबास के साथ रंगों में सराबोर है। राजस्थान अभी तक भी इंडिया का एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी भी जो एक तरह के ग्राम्य लिबास होते हैं जो गांव में लोग पहनते हैं, थोड़े से चटक वाले कपड़े, उस तरह के जो कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल चटक, उस तरह के रंगों से सराबोर है। राजस्थान में अभी भी वहाँ के लोग इसी तरह के कपड़े पसंद करते हैं। राज्य के पुरुष धोती या चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, अंगरखा, पटका या कमरबंद और सफ़ेद पगड़ या साफ़ा पहनते हैं जो एक प्रकार की पगड़ी है। राजस्थान के जो पुरुष हैं, जो पगड़ी वो लोग पहनते हैं उसको साफ़ा कहा जाता है, और उसके साथ में वो लोग धोती, चूड़ीदार और उसके साथ में पजामा या कुर्ता और ऊपर पटका या फिर और साथ में एक कमरबंद, जो वेस्ट पे हम एक कपड़ा टाइप बांध लेते हैं। इस तरह के राजस्थान के पुरुषों की कॉस्ट्यूम है। नीचे पजामा, चूड़ीदार या फिर धोती पहनते हैं, ऊपर कुर्ता अंगरखा पहनते हैं और उसके ऊपर पटका पहनते हैं। उसके साथ में वेस्ट में एक कमरबंद बांध लेते हैं और सर पर पगड़ी, जिसको साफ़ा कहते हैं। हालांकि पूरे राज्य में धोती पहनने की लंबाई और तरीके अलग अलग होते हैं, साथ ही महिलाओं की ड्रेस की लंबाई भी। वैसे जो पूरा स्टेट है राजस्थान, उसमें धोती की जो लेंथ है वो अलग अलग है। कोई फुल लेंथ धोती पहनता है, कोई काफ लेंथ धोती पहनता है, कोई नी लेंथ पहनता है। इस तरह से लंबाई और उसको बांधने का तरीका सब अलग अलग है। और इसी तरह से जो महिलाओं के भी कॉस्ट्यूम हैं, घाघरा चोली टाइप, वो भी अलग अलग लेंथ के अकॉर्डिंग महिलाएं पहनती हैं। हर जगह की अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ है। राजस्थानी महिलाएं लंबे स्कर्टों में पोशाकें पहनती हैं जिन्हें ब्लाउज़ के साथ कांचली या कुर्तियाँ कहा जाता है, और अपने सर को ओढ़नी से ढकते हैं। जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो लॉन्ग स्कर्ट्स डालते हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट कुर्ती कह सकते हो आप उसको, जिससे हमारे जो टॉप होते हैं हम जीन्स के ऊपर डालते हैं, वेस्ट से थोड़ा सा नीचे होते हैं, इस तरह के वो लोग शॉर्ट कुर्ती टाइप अपने लहंगे के ऊपर पहनते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी पिक्चर्स में। नीचे जो पिक्चर दी हुई है उसमें भी आप देख सकते हो उनकी वेस्ट नहीं दिख रही, क्योंकि उनकी वेस्ट को उनका जो शॉर्ट कुर्ता है, टॉप है, उसने कवर किया हुआ है, जिसको वो लोग कांचली कहते हैं। और साथ ही में अपने सर पर वो लोग ओढ़नी से अपने सर को ढके रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम में एक पारंपरिक पोशाक है जो फैशनेबल और दिखने में दोनों पुरुष महिलाओं की समान है। जो सिक्किम की पारंपरिक पोशाक है, जिस तरह से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था कि पुरुष और महिलाओं दोनों की पारंपरिक पोशाक लगभग एक जैसी है दिखने में, इसी तरह से सिक्किम के भी जो महिला और पुरुष की पोशाक है पारंपरिक, वो दिखने में लगभग सेम ही है। पुरुषों ने बाखू या खो नामक एक पोशाक पहन रखी है जिसमें ढीले ढाले पतलून, एक चमड़े की बेल्ट और कढ़ाई वाले चमड़े के जूते के साथ है। पुरुषों ने जो पोशाक पहनी हुई हैं उसको बाखू कहते हैं या फिर उसको वो लोग खो भी कहते हैं। उसमें क्या है कि बहुत एक लूज़ सा ट्राउज़र पतलून पहना हुआ है, उसके ऊपर एक लेदर की बेल्ट पहनी हुई है, साथ में लेदर के शूज़ पहने हुए हैं। जबकि महिलाएं पूरी आस्तीन के रेशम के ब्लाउज़ को, जिसको हंजू के रूप में जाना जाता है, और इसे रेशम या कपास के साथ बांधते हैं। जो महिलाओं की ड्रेस है वो एक फुल स्लीव लेंथ ड्रेस है, एक ब्लाउज़ है, टॉप भी हम कह सकते हैं उसको, उसे हंजू कहते हैं, और उसी के साथ में वो सिल्क या फिर कॉटन यानी कपास के साथ में एक पट्टा उसके ऊपर बांधते हैं। मतलब पट्टा जो सिल्क या फिर कॉटन का एक कोई कपड़ा है उसके थ्रू वो लोग हंजू को पहनते हैं। हालांकि महिला लोक में अन्य जातीय पहनावों की भी मेज़बानी होती है। हालांकि जो महिलाएं हैं उसमें क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग वहाँ भी हैं, इसी तरह से कास्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़े से उनके कपड़ों में कुछ कुछ डिफ्रेंसिएशन है।
टखने की लंबाई की पोशाक जिसे साड़ी की तरह पहनते हैं, जिसे डम्बम कहा जाता है, और न्यमरेक नाम से एक अन्य पोशाक भी राज्य के पारंपरिक परिधानों में से एक है। एक और जो उनकी साड़ी की तरह एक पोशाक पहनते हैं जो कि एंकल लेंथ है, उसे डम्बम कहते हैं वो लोग। नीचे जो जिसमें ये एक पूरी फैमिली खड़ी हुई है, इसमें आप देख सकते हो ये ब्लू कलर की ड्रेस, रेड कलर की ड्रेस, एक तरह की साड़ी है ये एंकल लेंथ, इसको डम्बम कहते हैं। और एक और भी पोशाक है जिसको न्यमरेक कहते हैं। इस तरह के कॉस्ट्यूम्स जो वहाँ के हैं, वहाँ पे ये उनकी पारंपरिक पोशाकों में इनकी गिनती है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु अपने कांचीपुरम या कांजीवरम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो राज्य की महिलाओं के लिए पारंपरिक परिधान है। कांचीपुरम कांजीवरम साड़ी आप लोगों ने सबने सुनी है। तमिलनाडु में भी इस तरह की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। वहाँ के लिए महिलाओं का पारंपरिक परिधान इसी तरह की साड़ियाँ हैं, कांचीपुरम और कांजीवरम। इसके अतिरिक्त पारंपरिक हाफ साड़ियाँ भी तमिलनाडु की जातीय परिधान में शामिल है। एक तरह की हाफ साड़ी भी वो लोग डालते हैं, वो भी वहाँ के जो एक अलग से कास्ट है, अलग जाति है तमिलनाडु की, वो इस तरह की हाफ साड़ियाँ पहनते हैं। पवाड़ा नामक इन समृद्ध संस्कृति की साड़ियों में रविकाई और शॉल नामक एक पूरी लंबाई के ब्लाउज़ शामिल हैं, जो ज़्यादातर छोटी लड़कियों द्वारा पहने जाते हैं। पवाड़ा नाम का वहाँ पे एक साम्राज्य है, एक संस्कृति है पवाड़ा नाम की, एक बहुत समृद्ध संस्कृति। उनमें जो साड़ियाँ चलती हैं उसका नाम है रविकाई और शॉल। इसमें एक ब्लाउज़ भी है जो कि वहाँ की जो यंग लड़कियाँ हैं, जो छोटी लड़कियाँ हैं, वो पहनती हैं। बड़ी हो चुकी लड़कियाँ धावनी नामक साड़ी शैली पहनती हैं, और जो लड़कियाँ बड़ी हो चुकी हैं वो वहाँ पर साड़ी पहनते हैं जिसको धावनी कहते हैं वो लोग। जबकि तमिलनाडु के पुरुष शर्ट और अंगवस्त्र के साथ लुंगी में तैयार होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी साउथ की मूवीज़ भी देखी होंगी, उसमें ज़्यादातर नीचे लुंगी चलती है और ऊपर शर्ट चलती है। तो ये तमिलनाडु की पारंपरिक परिधान है, जिसमें वो लोग ऊपर शर्ट पहनते हैं, अंगवस्त्र पहनते हैं यानी कि इनर वियर पहनते हैं, और उसी के साथ में वो लोग एक लुंगी पहनते हैं। तमिलों की पारंपरिक लुंगी को वेष्टी के रूप में जाना जाता है और इसे कई तरीक़ों से टक किया जा सकता है। जो तमिलनाडु की पारंपरिक लुंगी है, जैसे हम हर स्टेट में परिधान पुरुषों के वही हैं, धोती कुर्ता पजामा शर्ट लुंगी धोती, इस तरह के ही परिधान हैं, लेकिन हर जगह उनके नाम अलग हैं, बांधने के स्टाइल अलग हैं। इसी तरह तमिलनाडु में भी जो लुंगी का नाम है उसको वो लोग वेष्टी कहते हैं, और इसको भी पहनने के अपने कई तरीके हैं। इसको भी बहुत तरीक़ों से वो लोग टक करके पहनते हैं। टक करना आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। टक करने का मतलब है कि किसी चीज़ को एक, जैसे हम लोग जीन्स के ऊपर शर्ट को टक कर लेते हैं यानी कि अंदर फंसा लेते हैं। जेंट्स भी जिस तरह से पैंट के ऊपर शर्ट को अंदर टक कर लेते हैं यानी कि अंदर पैंट के अंदर फंसा लेते हैं उसको, इसी तरह से धोती की जो प्लीट्स हैं वो अंदर टक करते हैं। तो उसको भी टक करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग वहाँ के शहरों के अकॉर्डिंग, वहाँ की जातियों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना कपास उत्पादन में समृद्ध है। तेलंगाना में कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जो है कपास के उत्पादन में बहुत एक समृद्ध राज्य है। पारंपरिक महिलाएं राज्य के अधिकांश हिस्सों में साड़ी पहनती हैं। वहाँ की भी जो पारंपरिक पोशाक है वो भी एक साड़ी ही है। अधिकतर भारतीय जो राज्य हैं, अधिकतर जगहों में साड़ी ही उनकी पारंपरिक पोशाक है। लहंगा वोनी, शलवार कमीज़ और चूड़ीदार अविवाहित महिलाओं के बीच लोकप्रिय है। जो वहाँ की महिलाएं हैं वो लोग वही जिस तरह से हर जगह में है, एक लहंगा वोनी है उनका जो एक पारंपरिक में काउंट होते हैं। एक तरह की शलवार कमीज़ है या फिर कमीज़ के नीचे चूड़ीदार पहनते हैं। अविवाहित महिलाएं चूड़ीदार भी पहन सकती हैं। तेलंगाना में बनी कुछ प्रसिद्ध साड़ियों में पोचमपल्ली साड़ी, गढ़वाल साड़ी है।
तेलंगाना की जो कुछ साड़ियाँ हैं, जैसे हमने हर राज्य की एक अपनी साड़ी पढ़ी है, अपना नाम है उनकी साड़ियों का, वहाँ की अलग से एक खासियत है। इसी तरह तेलंगाना की भी जो खासियत है साड़ियों में, वो पोचमपल्ली साड़ी और गढ़वाल साड़ी में है। पुरुष कपड़ों में पारंपरिक धोती भी शामिल है, जिसे पंच के रूप में भी जानते हैं। जो पुरुषों के कपड़े हैं उसमें धोती, जैसे कि हम हर राज्य में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी धोती है, उसको पंच कहते हैं वो लोग। जैसे हमने हर राज्य में धोती का एक अलग नाम पढ़ा, इसी तरह से तेलंगाना में भी जो धोती है उसे पंच कहा जाता है। तो आज के लिए आपकी इतनी स्टेट्स ही, इसके आगे की स्टेट हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।